हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैं बर्तन माजूंगा। इसके लेखक हैं हमराज भट्ट बाल सखा, जिनका हमराज भट्ट की बाल सुलभ रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं। आपकी कहानियां निबंध संस्मरण विविध पत्र पत्रिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान पाते रहते हैं। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मौलिक सृजन से। मौलिक सृजन में दिया हुआ है प्रश्न, नम्रता होती है जिनके पास, उनका ही होता दिल में वास। इस विषय पर अन्य सुवचन तैयार कीजिए। यानी कि जिस तरीके से ये सुवचन लिखा हुआ है कि नम्रता होती है जिनके पास, उनका ही होता है दिल में वास, इसी तरीके से हमें और भी अनेक सुवचन नम्रता को लेकर बनाने हैं। अब जैसे कि ये है, नम्रता ही श्रेष्ठ गुण है। दूसरा, नम्रता सभ्यता का चिन्ह है। नम्रता से वे कार्य भी बन जाते हैं जो कठोरता से नहीं बन पाते। तो ऐसे ये मैंने 3 लिखे हैं। आप इसी तरीके से नम्रता के ऊपर अन्य भी सुवचन बना सकते हैं। इसके अलावा हमारा अब प्रश्न आता है, सूचनानुसार कृतियां कीजिए। तो पहला इसमें संजाल पूर्ण कीजिए कि विश्वकर्मा जी को किताबी कीड़ा कहने का कारण, कि उनको किताबी कीड़ा क्यों कहते थे। तो पहला है, धूप सेकते समय भी पढ़ते थे, टहलते समय भी पढ़ते थे, खाते समय भी पढ़ते थे, और स्कूल में खाली पीरियड में उनकी मेज पर कोई ना कोई पुस्तक खुली रहती थी। तो ये सारे प्रश्न, जैसे धूप सेक रहे थे तो हाथों में किताब थी, या फिर उसके बाद वे खाते समय भी पढ़ते थे। तो ऐसा ये जो पैराग्राफ है, इसमें से ये प्रश्न हमको छांटने हैं। दूसरा है, डांटना इस अर्थ में आया हुआ मुहावरा लिखिए। तो डांटना अर्थ का मतलब होता है कि घुड़क देना। तो इसी पैराग्राफ में शब्द आया है घुड़क देना, तो उसका अर्थ होता है घुड़क देना। अब इस ये जो है अर्थ, यानी कि थोड़ा सा घुड़क देना यानी थोड़ा डांट देना। तो डांट देना का ये अर्थ हो गया इसका, घुड़क देना का। तो ये हमने मुहावरा लिया इस पैराग्राफ में से। इसके बाद का है, परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा लिखो। तो परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा, इसका आंसर है यहां से। इस परिच्छेद में गुरु और विद्यार्थी की किताबें पढ़ने के प्रति जो रुचि है उसे दर्शाया गया है। एक ओर जहां गुरुजी को पढ़ने का इतना शौक है कि वे जब भी मौका मिलता कोई न कोई किताब अवश्य पढ़ते नजर आते, और वहीं दूसरी ओर उन्हें पढ़ते देखकर उनके विद्यार्थी को भी उनसे पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वह भी अधिक से अधिक किताबें पढ़ना चाहता है। केवल कोर्स की किताबें ही नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि नई नई किताबें पढ़ने के लिए भी उसका मन उत्सुक हो जाता है। वह गुरुजी से किताबें मांगकर पढ़ने का साहस नहीं कर पाता, इसलिए बड़ा होकर ढेर सारी किताबें खरीदकर पढ़ने की बात सोचता है। तो ये हमारा आंसर हो गया किसका, परिच्छेद पढ़कर आपका परिच्छेद पढ़कर प्राप्त होने वाली प्रेरणा का। अब इसके बाद है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इस पर एक प्रसंग लिखकर उसे कक्षा में सुनाइए। तो हमारा ये आ गया इसका उत्तर, ये वाला। मनुष्य को यह बात हमेशा के लिए
गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कोई भी काम बड़ा काम करने का दिखावा करने से व्यक्ति को उसमें सफलता नहीं मिलती, बल्कि उसे केवल कठिनाइयों का सामना ही करना पड़ता है। यही काम वह मन लगाकर करे तो इस काम को वह जरूर पूर्ण कर सकता है। किसी भी काम को करने के लिए मनुष्य में उतनी हिम्मत होनी चाहिए। काम चाहे छोटा हो या बड़ा यह मायने नहीं रखता, क्योंकि कभी कभी मनुष्य छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत कर बड़े बड़े मुकाम को हासिल करने की कोशिश करता है। मनुष्य इन्हीं छोटी छोटी उपलब्धियों से इतिहास रच सकता है। मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, इसीलिए परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए। हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, पर काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। इसके बाद का प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता विषय पर सहमत लिखिए। माता पिता, इसका उत्तर यहां से शुरू होता है। माता पिता बच्चों को के जन्मदाता हैं। बच्चा जन्म के बाद एक कच्चे घड़े के समान होता है, जिसे पक्का बनाने की जिम्मेदारी अध्यापक की होती है। माता पिता बच्चों को विद्यालय केवल पढ़ने नहीं भेजते, बल्कि विद्यालय के साथ सामाजिक ज्ञान अर्जन करने के लिए भी भेजते हैं। अध्यापक ही वह माध्यम है जो विद्यार्थी को अपना ज्ञान देकर एक अच्छा और सच्चा इंसान बनाते हैं। अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता विनम्र भाव का एवं बहुत ही पवित्र होता है। विद्यार्थी अपने अध्यापकों को अपने दूसरे अभिभावक समझकर उनको उतना ही मान और प्रेम देते हैं जितना अपने माता पिता को देते हैं। अध्यापक भी अपने विद्यार्थी के मन के भावों को आसानी से समझ लेते हैं। वे अपने विद्यार्थी की परेशानी को जानकर उसे दूर करने का प्रयास भी करते हैं। समय समय पर उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें सही राह दिखाते हैं। अध्यापक का एकमात्र ध्येय होता है अपने विद्यार्थी को निडर एवं परिश्रमी बनाकर सफलता प्राप्त करने की ओर प्रेरित करना। जब उनके विद्यार्थी जीवन में
सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं, तब अध्यापक को लगता है कि उनका पढ़ाना सफल हो गया। इस तरह अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता अनमोल बन जाता है। ये प्रश्न हो गया हमारा। अब इसके बाद के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कारण लिखिए। मित्रों द्वारा मूर्ख समझे जाने पर भी लेखक महोदय खुश थे, क्योंकि इसका आंसर क्या हो गया? वे जानते थे कि उन्होंने विश्वकर्मा सर की तरह बर्तन धोने का निर्णय लेकर अपने समय की बचत की है। इसके बाद का दूसरा क्वेश्चन है, पुस्तकों की ढेरियां बना रखी थी क्योंकि कमरे में अलमारी नहीं थी। इसके बाद का क्वेश्चन है कि अध्यापक के साथ विद्यार्थी का रिश्ता, जो अभी हमने देखा था। इसके बाद का क्वेश्चन है, संजाल पूर्ण कीजिए। खान साहब बहुत विद्वान थे, संस्कृत छोड़कर सारे विषय पढ़ाया करते थे, भूगोल के अध्यापक थे, संवेदनशील अध्यापक थे। इसके बाद है भाषा बिंदु का प्रश्न, रचना की दृष्टि से वाक्य पहचान कर अन्य एक वाक्य लिखिए। अब जैसे कि ये पहला सेंटेंस है, जब पाठ्यक्रम की पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऊब जाओ तब झट कोई बाहरी रुचिकर पुस्तक पढ़ा करो। ये हमारा मिश्र वाक्य है। ऐसा ही हमें एक और वाक्य, मिश्र वाक्य ही किताब में से देखकर लिखना है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, मैं बर्तन इसलिए धोता हूँ क्योंकि खाना बनाने में पूरे 2 घंटे लगते हैं। ये भी एक मिश्र वाक्य हो गया। इसके बाद इसे पढ़कर लौटा देना और दूसरी ले जाना, ये हमारा क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। तो उनसे बर्तन धुलवाए जाते हैं और स्वयं दोनों गुरुजी खाना बनाते हैं, ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है। इसके बाद धीरे धीरे हम मित्र हो गए, ये हमारा सरल वाक्य है। तो इसी जैसा एक और वाक्य, मेरे साथी मुझे चिढ़ाया करते थे, ये भी एक सरल वाक्य है। तो ये हमने प्रश्न लिखा भाषा बिंदु का कि वाक्य पहचानिए। तो इस पाठ से संबंधित अगर कोई आपका प्रश्न हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।